देखिए, अभी इस मैटर पे हमारी महामहिम राज्यपाल जी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि इंसान की संवेदनशीलता मर चुकी है। एक 9 साल की बच्ची का जिस तरह से रेप करके वो घसीटते हुए आई है बेचारी, और एम्बुलेंस में बैठे-बैठे, मतलब आप एक डॉक्टर से भी कहते हैं कि आपका पेपर वर्क और ये सब चीज़ें बाद में होती हैं, आपको प्रायोरिटाइज़ेशन नहीं दिखता है कि बेचारी एक बच्ची है, मर रही है। अब आप देखिएगा बेड है कि नहीं है, तो फिर क्या क्या संवेदनशीलता रहेगी? और समाज को एक लेसन की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार। उस देश में आप क्या कल्पना कीजिएगा जहाँ बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाते हैं, बढ़िया वकील। तो ये एक न कहीं हम वकील समाज से भी, एक वकीलों से भी बड़ा हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देश की लड़ाई में वकील एक हो गए थे। चाहे वो सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सारे वकील एक हो गए थे। उनके पास बुद्धिमता होती है, एकता होती है, वकीलों से अच्छी एकता नहीं। यदि ये सारे वकील एक हो जाएं और ये समझ जाए, क्योंकि उन्हें केस देखने के बाद समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कि अगर कोई रेप वाला काम किया है, किसी महिला पे एसिड अटैक किया है, किसी महिला को जला के मारा है, रेप किया है, किडनैपिंग किया, तो ऐसे का कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई देशद्रोह कर देगा तो उसको कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में इस तरह से रखना चाहिए ताकि उससे समझ में आए कि हमको कोई वकील नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया वकील मिल जाएगा तो बचा के निकाल ले आता है। गवर्नर अभी चिंता व्यक्त की है बहुत, वो हमसे कह रहे थे कि हम आपसे क्या ही बताएं, वो मतलब बहुत ज्यादा चिंता में थे इस चीज को लेके, और कह रहे थे कि समाज कैसे इतना असंवेदनशील हो सकता है।